अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाइफ इन साउथ कोरिया से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इस वक्त अपने बड़े बेटे के स्कूल आई हुई हूँ। उसको छोड़ने के लिए 2 बजे की छुट्टी के बाद जब वो घर पहुँचा तो उसके बाद उसकी नई क्लास होनी थी 3 बजे शुरू। तो नई क्लास के लिए फिर उसको छोड़ना पड़ना था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी क्लास कहाँ पे होनी है। पहले वो घर वापस आया, फिर मैं उसको लेकर दोबारा स्कूल आई। तो यहाँ पर हमने उसकी क्लास ढूंढी और फिर मैं उसको छोड़ के आई। तो नई क्लास के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर स्कूल स्कूल के बाद यही स्कूल में के अंदर ही हमें ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो इन्होंने स्टार्ट करवाई हैं। तो उसके लिए हमने अप्लाई किया था। तो उसका ये था कि कुछ थी मतलब कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे साइंस, मैथ, इंग्लिश और 3D का था, म्यूज़िक की क्लास थी, ड्राइंग की थी और एक रोबोट की क्लास होनी थी। तो उसमें हमने अप्लाई करना था ऑनलाइन। तो फिर हमने 2 क्लासों में अप्लाई किया था, मैं ड्राइंग और उसमें 3D पेन में, क्योंकि ये स्किल्ड बेसिस क्लासेस थी और बाकी तो ये इसको मिल रहा है साइंस और इंग्लिश मैथ जो है ना वो इसके मल्टी कल्चरल सेंटर जहाँ से हम लैंग्वेज सीखते हैं वहाँ पर भी क्लासेस हो रही थी और कुछ मैं घर में भी इसको करवाती हूँ। तो इसलिए ये जो था ना, इसको ड्राइंग में इंटरेस्ट भी है और माशाल्लाह से मेरा बेटा ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। इसको स्कूल से सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है अच्छी ड्राइंग का। तो फिर हमने यही सोचा कि इसी में जो है ना इसको करवाया जाए, तो एक स्किल बच्चा नई चीज़ सीख लेता है। तो फिर वैसे तो यहाँ पे सब कुछ फ्री है स्कूल में, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो क्लासेस थी ना इसके लिए पे करना पड़ता है, जो हम अलग से ऑनलाइन अप्लाई करके तो करवाते हैं उसमें एडमिशन। तो उसके लिए हमें वो पेड क्लासेस हैं इसकी। तो यहाँ पर मैं इसको फिर छोड़ने आई और ये जैसे कबर्ड आप देख रहे हैं, ये हर स्कूल में इसी तरह बने होते हैं। बाहर शू वगैरह जो है ना आने से पहले भी इसी में चेंज करके अपने रखने होते हैं और इनके पड़े होते हैं वो पहन के तो फिर आगे जाना होता है, और इसी तरह निकलते वक्त भी उनके रख के अपने पहन के आना होता है। तो यहाँ पर ये मतलब इनके हर इदारे में यही रूल है और सफाई इस तरह ही रहती है फिर कि बाहर से जो है वो गंदे शूज़ अंदर ना आए, तो अंदर भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए स्कूल में पता नहीं ये मुझे एक फ्रूट का दरख्त नज़र आया, शायद ये शहतूत लगे हुए हैं। मुझे इतना मतलब कि अच्छी तरह से तो पता नहीं है, लेकिन देखने में तो ऐसे लग रहा था। और ये प्लेग्राउंड बच्चों का बना हुआ है, बहुत बड़ा है ये। बच्चे इस वक्त खेल रहे थे, छुट्टी का टाइम था और इस तरफ टीचर्स की पार्किंग बनी हुई है। तो वहाँ से फिर मैं अपने बेटे को छोड़ के तो दोबारा से फिर मेरा बेटा आया छुट्टी के टाइम, और फिर मैंने उसको लिया और मैं ले गई छोटे बेटे के स्कूल की तरफ आई। ये मेरे छोटे बेटे का स्कूल है। यहाँ पर मुझे बस पे आना पड़ा। तो ये किंडरगार्टन है। मेरे छोटे बेटे के लिए के स्कूल के लिए बस लगी हुई है, क्योंकि वो थोड़ा दूर है घर से और बड़े बेटे का स्कूल नज़दीक है तो वो पैदल ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर जब मैं उसको लेके दोबारा सेंटर जाती हूँ, बस घर में छोड़ जाती है लेकिन मुझे उसको लेना पड़ता है, क्योंकि मैं उसको फिर सेंटर लेके जाना होता है। शाम के टाइम वहाँ पर उसकी क्लास होती है कोरियन लैंग्वेज की। तो फिर मैं इसको लेने के लिए यहाँ पर आई। इसको लेके फिर मैं दोबारा जो था ना वो सेंटर जाना था। तो इसके लिए हमें बाहर से ही स्कूल में मतलब बच्चों को क्लास से बुलाने के लिए बाहर ही लगा होता है। वो हमने इनकी क्लास का नंबर जो है वो प्रेस करना होता है, तो वो उसको अंदर बेल जाती है तो बच्चों को बाहर भेज देते हैं। फिर जब मैं सेंटर पहुंची तो बच्चों ने कहा कि भूख लगी है, तो मैंने उनसे बोला कि आप सेंटर चले जाएं, मैं आपके खाने के लिए कोई चीज़ लेके आती हूँ। या फिर वो पहले से सेंटर चले गए थे अपनी अपनी क्लासेस में। मैंने यहाँ पर उनके खाने के लिए चॉकलेट्स और बिस्किट लिए और फिर मैं भी आ गई यहाँ पर भी वही जो है ना वो पहले शूज़ चेंज करने हैं फिर अंदर जाना है। तो ऐसे ही फिर मैं अंदर आई। ये हमारा सेंटर है और इसमें भी बहुत सारी बच्चों की क्लासेस होती हैं, मसलन लैंग्वेज की भी और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होती हैं। और फॉरेनर के लिए ये बना होता है, इसको मल्टी कल्चरल सेंटर बोलते हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं बच्चों की। यहाँ पर मेरे बेटे की आज इंग्लिश मैथ की क्लास थी और वो अपनी क्लास में बैठे हुए थे, सारे बच्चे टीचर का वेट कर रहे थे।
और जैसे ही मैं फिर वहाँ पे पहुँची तो मैंने उसको उसकी चीज़ें पकड़ाई और फिर मैं भी वापस रूम में आके बैठ के उनका इंतज़ार करने लगी। ये खाली रूम है, कोई ना कोई खाली रूम मिल जाता है, फिर हम वहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एसी ऑन किया और फिर मैं भी यहाँ पे बैठ गई। तो इसके साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।